ये कहानी है उन लोगों की जो दुनिया की सबसे सर्द और ख़तरनाक जगह पर फंस गए, जहाँ न कोई मदद थी, न कोई रास्ता और न ही जिंदा बचने की उम्मीद। ये कहानी है अंटार्कटिका की, जहाँ एक गलत फैसला उठाए इस इंसानों की ज़िंदगी को मौत के दहाने तक ले गया। लेकिन फिर जो हुआ वो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। सन 1914 में बरतानिया का मशहूर महम जो अर्नेस्ट शेकल्टन एक ख़तरनाक मिशन पर निकला। इसका मकसद था अंटार्कटिका को पैदल पार करना। उस वक्त अंटार्कटिका दुनिया के लिए एक राज था। लोग शहरत चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे और तारीख बनाना चाहते थे। शेकल्टन के जहाज़ का नाम था एंडिवरेंस। इसके साथ 28 अफराद थे, जिनमें साइंसदान, मिलाह और आम वर्कर शामिल थे। सबको यकीन था कि ये मिशन कामयाब होगा। जब एंड्योरेंस अंटार्कटिका के करीब पहुंचा तो बर्फ़ मामूल से कहीं ज़्यादा थी। दूसरे जहाज़ों के कप्तानों ने शेकल्टन को खबरदार किया कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन शेकल्टन ने खतरा मोल लिया। यही उसकी पहली बड़ी गलती थी। जहाज़ बर्फ़ के दरमियान पूरी तरह फंस गया। इंजन चल रहे थे, लेकिन जहाज़ एक इंच भी हरकत न कर सका। अमले को लग कि चंद दिन में बर्फ़ पिघल जाएगी, लेकिन वो दिन महीनों में बदल गए। वक्त के साथ बर्फ का दबाव बढ़ने लगा। जहाज के अंदर से चटकने की आवाजें आने लगीं। एक दिन जहाज का ढांचा टूट गया। ठंडा पानी अंदर भरने लगा। शेकल्टन ने हुक्म दिया, जहाज छोड़ दो। सोचो बर्फ के बीच तुम्हारा वाहिद सहारा तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाए। कुछ ही देर में एंड्योरेंस मुकम्मल तौर पर डूब गया। अब सिर्फ बर्फ थी, भौक थी और मौत का खौफ। एमले ने बर्फ के ऊपर कैंप बनाया। खाना महदूद था, उम्मीद कमज़ोर हो रही थी। कुछ लोग मायूसी में चले गए, कुछ गुस्से में शेकल्टन को इल्ज़ाम देने लगे। एक शख्स ने कहा, ये लीडर हमें मार देगा। यहाँ से असल इम्तिहान शुरू हुआ। शेकल्टन ने सख्त उसूल बनाए, कोई लड़ाई नहीं, नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी, उम्मीद ज़िंदा रखनी है। वो खुद कम खाता और दूसरों को देता। जिंदा रहने के लिए अमले को सेल्स और पेंगुइन्स का शिकार करना पड़ा। ये अखलाकी तौर पर गलत था, लेकिन मजबूरी भी थी। कुछ कुत्ते जो महम के लिए लाए गए थे, उन्हें भी कुर्बान करना पड़ा। ये फैसले अमले के लिए जहनी तौर पर बहुत तकलीफ देह थे। कुछ लोग शेकल्टन से नफरत करने लगे, कुछ ने उसे हीरो मान लिया। जब बर्फ टूटने लगी तो शेकल्टन ने एक और बड़ा फैसला किया। छोटी कश्तियों में खुले समंदर का सफ़र, 1200 किलोमीटर का रास्ता। सिर्फ 6 लोग शेकल्टन के साथ गए, बाकी लोग अंटार्कटिका में रह गए। हर दिन मौत करीब थी, ठंड, तूफान और भूख, लेकिन शेकल्टन हिम्मत नहीं हारा। 4 बार मदद की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन आखिरकार शेकल्टन वापस पहुंचा। ये वापसी कोई आम वापसी नहीं थी। ये वो सफ़र था जो नामुमकिन समझा जाता था। बर्फ़ानी समंदर, 100 फुट ऊंची लहरें, टूटती हुई कश्ती और हर लम्हा मौत का सामना। 6 लोग, एक कमज़ोर कश्ती और 1200 किलोमीटर खुला समंदर। दिन में बर्फ़, रात को तूफ़ान और दिल में सिर्फ एक मकसद, मेरी टीम जिंदा रहनी चाहिए। 4 बार मदद की कोशिश नाकाम हुई। हर बार उम्मीद टूटी, लेकिन शेकल्टन नहीं टूटा। और फिर वो दिन आया जब वो वापस लौटा, जहां उसकी टीम 2 साल से मौत का इंतज़ार नहीं, बल्कि उसका इंतज़ार कर रही थी। और हैरान किन बात ये थी कि 28 में से एक भी शख्स नहीं मरा। ये तारीख का वाहिद मिशन था जहां लीडर मंजिल हार गया, लेकिन एक भी इंसान नहीं हारा। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं, ये लीडरशिप, हौसले और कुर्बानी की कहानी है। शेकल्टन अंटार्कटिका फतह न कर सका, लेकिन 28 जिंदगियां ज़रूर जीत गया।